भद्रकाली जयंती के पावन अवसर पर सांसद अजय भट्ट ने आज लालकुआं नगर के प्रसिद्ध शक्ति स्थल अवंतिका मंदिर में राष्ट्र की सुख, समृद्धि व मंगल कामना को लेकर मां अवंतिका का पूजन किया। पूजन अर्चन के पश्चात यहां एक मुलाकात में उन्होंने कहा, मां अवंतिका का यह प्राचीन स्थल बेहद ही फलदायी देवी के रूप में पूजित है, साथ ही संकट निवारिणी देवी के रूप में कि इन्हें पूजा जाता है। श्री भट्ट ने कहा, मां अवंतिका के चरणों में उनकी अगाध श्रद्धा है। जब भी उन्हें अवसर मिलता है वे अवश्य ही मां के दर्शनों को यहां पर पहुंचते हैं। उन पर व उनके परिवार पर भी मां की असीम कृपा है। पूजा अर्चना का कार्य मंदिर के पुजारी आचार्य पंडित चंद्रशेखर जोशी ने संपन्न कराया। विस्तृत बातचीत में उन्होंने अनेक आध्यात्मिक विषयों पर अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरूला, मां अवंतिका मंदिर समिति के अध्यक्ष पूरन सिंह रजवार, महामंत्री भुवन पांडे, सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती, संजीव शर्मा, मुकेश बेलवाल, चौधरी सरवदमन सिंह, सभासद धन सिंह बिष्ट, भोला भाई सहित अनेकों मौजूद रहे। रिपोर्ट रमाकांत पंत। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। ऐसी धरोहर के आंचल में जनपद नैनीताल के लालकुआं क्षेत्र में स्थित मां अवंतिका का दरबार प्राचीन काल से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। कहा जाता है कि जो भी भक्तजन देवी के इस दरबार में पहुंचकर अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है, उसके रोग, शोक, दुख, दरिद्र एवं महाविपत्तियों का हरण हो जाता है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद श्री अजय भट्ट जी आज मां अवंतिका मंदिर के सानिध्य में हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मां अवंतिका के प्रति बहुत गहरी निष्ठा है। मैं देखता हूं कि जब भी आप इस धरा पर आते हैं तो इस देवी के दर्शन के लिए अवश्य पधारते हैं। तो आज पुनः आप यहां पहुंचे, यहां पहुंचकर आपने क्षेत्र की सुख, समृद्धि व मंगल कामना के लिए यहां पर मां भगवती का पूजन अर्चन किया, मां अवंतिका का पूजन अर्चन किया, अवंतिकेश्वर महादेव जी को जल अर्पित किया। तो यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ के अलौकिक वातावरण में आप कैसा महसूस करते हैं, और देवी के इस दरबार के बारे में आप अपनी सुधामयी वाणी की भाव से दो शब्द के क्या कहना चाहिए? जब भी मैं रात स्मरणीय माता अवंतिका जी के मंदिर में आता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ, जैसे ही गेट से अंदर आए तो अपने आप एक शांति की परम अनुभूति होती है और सारे मन में जितने भी कष्ट, दुख, शोक, संताप होते हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे निकल जाते हैं। उतनी देर जैसे मनुष्य का स्वभाव है वो हर माया मोह इसमें फंसा रहता है। जैसे हम लोग हैं, वहाँ का काम नहीं हुआ, वो सड़क नहीं बनी, वो गैस में आज गैस नहीं थी, फलानी जगह ये नहीं मिल रहा है, सब चीज़ें हैं, और वो रोड का काम बंद क्यों है, अब आपदा आने वाली है, राशन गया कि नहीं गया, ये सब उद्गार मन में रहते हैं। जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो उतनी देर के लिए बिल्कुल सारी चीज़ें भूल जाते हैं। माँ ऐसी कृपा है उनकी कि उनके चरणों में ही ध्यान लगता है। और माँ के बारे में आपको पता ही होगा, आप तो परम भक्तों में से हैं आप ही, कि यहाँ पर ये कहते हैं कि शेर जो माता जी की पुरानी पिंडी रखी हुई है तो उसके परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर आया करते हैं। और अभी भी पुजारी गण रात अधरात जब आते हैं, रात अधरात का मतलब मैं यहाँ की शब्दावली में बोल रहा हूँ, रात और आधी रात में कभी कभी वो स्वयं भी इसका दर्शन करते हैं, माँ के जो वाहन है शेर। तो ऐसी शांति, और यहाँ जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख, शांति, रोग, दोष, हर प्रकार के दोष जो भी है, आदमी जब बाहर निकलता है माँ हरण कर लेती है उनका। बहुत सुंदर बात भट्ट जी आपने बताई, और एक बहुत शानदार बात ये बताई कि जहाँ हम लोग विभिन्न व्याधियों में या विभिन्न कार्यों में या कर्तव्य के किसी पड़ाव पर रहते हैं तो ध्यान थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन माँ के इस दरबार में पहुँचकर ही कहीं ना कहीं माया का हरण हो जाता है। क्योंकि माया ठगनी ठग रही, ठगा जा रहा सब संसार। जैसे महाठगनी को ठगा उसे महाठग को नमस्कार, क्योंकि ठग तो सभी है लेकिन सबसे बड़े ठग भगवान शंकर हैं जिन्होंने माया को भी ठग रखा है। जब हम इनकी शरण में आते हैं तो वास्तव में निराली शांति प्राप्त होती है। किंतु हिमालयी भूमि में भट्ट जी, जैसे यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो दूनागिरी का क्षेत्र हो, काली चौड़ का क्षेत्र हो, हाटकालिका का क्षेत्र हो,
तो जो ये प्रकाशित क्षेत्र हैं, इन प्रकाशित क्षेत्रों के अलावा कई ऐसे गुमनाम तीर्थ हैं जिनमें चंडिका की गुफा है जहाँ राजा दिलीप की जो तपोभूमि रही है, उत्तराखंड का रामेश्वर है, क्रांतेश्वर मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु ने पूर्व अवतार लिया, चंपावत में मानेश्वर मंदिर है, मतलब कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो गुमनामी के साए में है। और जब आपने भी, जब आप केंद्रीय ये पर्यटन मंत्री थे, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, कई मंदिरों को आपने प्रकाश में लाने के लिए बड़े अतुलनीय कार्य किए, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जो गुमनामी के धरोहर में हैं, तो उनको प्रकाश में लाने के लिए आपके स्तर से या सरकार के स्तर से क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या प्रयास है? हमारी सरकार ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम किए हैं। केदार खंड और मानस खंड, यहाँ पर जो भी जाने अनजाने या जो शक्तिपीठ हैं लेकिन वो उतना लोगों में प्रसिद्धि नहीं पा सके, बाहर नहीं आ सके, लेकिन उनके फल ज़बरदस्त हैं जिनको पता है, तो उन सबको जोड़ने का भी काम किया गया है। कई जुड़े भी हैं और वो उसका परिणाम निकट भविष्य में दिखाई भी देगा। ये पहला प्रयास है कि हम एक जगह से चलेंगे और हमको सारा पता रहेगा कि हमारे गढ़वाल क्षेत्र में, हमारे कुमाऊं क्षेत्र में और हमारे, यानी ये कहें हम केदार खंड और मानस खंड जी, क्या क्या हमारे ऐसे अद्भुत शक्तियाँ हैं जिसका हमें पता नहीं है, वो सारी चीज़ें दृश्यमान होंगी, हम लाभ ले पाएंगे, हम शांति ले पाएंगे, हम इन महाशक्तियों से आशीर्वाद पा पाएंगे। जैसे आप यहीं पर देखिएगा, अब यहाँ पर अवंतिका माता जी का कितना सुंदर मंदिर है, एकमात्र मंदिर है पूरे उत्तराखंड में, सबसे बड़ी बात ये है, कहीं पर नहीं है, यहीं पर अवंतिका माता जी हैं जिनके फल साक्षात हैं। लोगों की अगाध श्रद्धा है यहाँ पर, सब लोग। ऐसे ही हमारे पास अब आप यहाँ से पांडेखोली दुनागिरी चले जाएंगे। अच्छा, वो अश्वत्थामा जो पर्वत का जिक्र आता है आपका, मैं थोड़ा सा आपकी बात को रोक रहा हूँ, जो पांडुखोली क्षेत्र में और ये भटकोटी पर्वत में, दोनागिरी क्षेत्र में जो ये अश्वत्थामा का जिक्र आता है, महाअवतार बाबा का जिक्र आता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उस बार, क्योंकि महाअवतार बाबा, मैं वही बता रहा था, जो केव है वहाँ की जो गुफा है, तो महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को, जो एमईएस में थे रानीखेत में, आवाज़ लगा के लाइट के माध्यम से आए, रात में दीक्षित किया। योग आज कितना फैल गया है पूरे विश्व में, दुनिया भर के हर धर्म, हर वर्ग, हर कास्ट के लोग तो वहाँ आते हैं और उस किताब को पढ़ के आत्म शांति के लिए वहाँ पर बहुत देर तक ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसका अंग्रेजी में है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, हिंदी में है योगी कथामृत। अच्छा, तो मैं उस केव में, मुझे भी 2-3 बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे बड़े भाई साहब अभी 94 साल के हैं, वो भी इस बार चढ़ गए। मैंने उनसे कहा आप नहीं चढ़ पाएंगे इतनी चढ़ाई में, उन्होंने कहा कैसे नहीं चढ़ेंगे, 2 लाठी पकड़ी वो भी चढ़ गए, माँ की कृपा। वहाँ हमको एक ऐसी संत बहन मिली, माता मिली, जो अमेरिका में नहीं, सॉरी, लंदन में डॉक्टर हैं, केरल की रहने वाली है और बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, बड़ी अकूत संपत्ति की मालकिन है। वहीं से उनको आदेश हुआ, वो लाइट को देख के कैसे जाना है, क्या जाना है, रात में वहीं पहुंच गई। आज भी वो 10 बाई 10 के कमरे में रहती हैं, 27 दिन 28 दिन तक कोई उनके पास वॉशरूम नहीं है, बाहर भी नहीं जाती हैं, अकेले उस कमरे में रहती हैं, खाना भी नहीं खा पाती हैं, खाती नहीं हैं, कभी फल ले लिया तो ले लिया। अभी 27 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, उन्होंने यज्ञ किया। अच्छा, बड़ी हाल में। और सब लोग आए, मुझे बताया कि कुछ लोग देखने गए कि सुबह 5 बजे जहाँ भालू, बाघ, शेर हैं, एक धोती पूरे शरीर पर लपेट के नंगे पैर चलती हैं, जो इंग्लैंड में रही। और 5 बजे शाम को 6 बजे जब अंधेरा होने लगता था जाड़ों में, तब वो नीचे को चलती हैं नंगे, उस सड़क में नंगे पैर से। यानी कि कितनी बड़ी शक्ति है, पूरी संपदा छोड़ के आ गई अपनी वहाँ से। मतलब हिमालय का आध्यात्म बड़ा। तो मैंने इसीलिए बताया, जैसे अश्वत्थामा जी के बारे में आपने कहा था, तो वो तो विचरण करते ही हैं वहाँ का सारी चीज़ों में, कि सशरीर विचरण करते हैं, अभी भी कहते हैं। आप हेड़ा खान महाराज जी को तो आपको पता ही है, यहाँ हेड़ा खान मंदिर है, वो अश्वत्थामा जी के, उनको अवतारी मानते हैं कई लोग, आपको पता ही है। वो कैप भी वैसे ही पहनते थे पुराने वाले। कई जगहों पर ये बड़े मिरेकल हैं, आश्चर्य हैं, इन पर ज़्यादा चर्चा करना भी उचित नहीं। कभी मुख से कोई गलत इंटरप्रिटेशन हो गया तो आत्मग्लानियों की भूमि है ये देवभूमि। यहाँ आदिशक्ति माता जी हैं,
शिव जी का साक्षात वास है, हिमालय में रहते हैं। आपको पता है ऋषि मुनि आज भी तपस्या में भटकोट में बैठे हैं। पिंडारी ग्लेशियर से ऊपर आप जितने हिमालय हैं वहाँ बैठे हैं। 4 धामों से ऊपर को बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री माता, यमुनोत्री माता, ये तो आप जानते हैं साक्षात यहाँ पर उनकी शक्ति प्रभावित होती है। और जो उतने सिद्ध हो गए हैं, हम तो खैर कहाँ हैं, हम तो कुछ भी नहीं हुए, वो अपनी इन आँखों से ही उनका दर्शन करते हैं, उनसे प्रभु वार्तालाप भी करते हैं। कई किस्से कहानियाँ हैं, कई किस्से कहानियाँ। तो इसलिए ये भूमि तो हमारी आदि शक्तियों की है। यहाँ महाअवतार बाबा जी हैं, हेड़ा खान बाबा जी हैं, नानकिन महाराज जी हैं, आपने देखा है नीम करौली महाराज जी हैं, जो एक ही समय पर ये संत बद्रीनाथ जी में भी दिखते थे और हल्द्वानी में भी दिखते थे, वहाँ घंटी बजाते हुए। एक से एक आश्चर्य है, मिरेकल है। जैसे नीम करौली महाराज, आज देखा कितना हमारा आना जाना बंद हो जाता, 6 घंटे तक, 1 घंटे की जर्नी थी। कृपा है उनकी। कहते हैं कि जब घी समाप्त हो गया था, जो 14-15 जून को वहाँ कार्यक्रम होते हैं, लाइन लग जाती भवानी से। तो 2 भक्त गए, एक ने कहा कि घी खत्म हो गया महाराज, क्या करें, घी खत्म हो गया, कैसे होगा, अभी आया नहीं। उन्होंने कहा गंगा माता से मांग लो, जो वहाँ पर उत्तर वाहिनी जो नदी चलती है हमारी, सरिता, वो नदी, तो उस नदी को माँ ही कहिए, गंगा माँ ही कहते हैं, उनका मांग लो। वो नहीं समझे जी, दूसरे समझ गए, उनका जा ठीक हो गया, मैं समझ गया। वो गए, 2 कनस्तर निकाल लाए, और जैसे ही उस कढ़ा में डाला वो घी बन गया। सब लोग पकवान फिर बन गया। थोड़ी देर में घी आ गया तो महाराज उन्होंने कहा क्या करें, अरे गंगा माई से लाए थे वहीं डाल, वहीं वापस किया, और वहीं वापस कर दिया। ये जिन्होंने देखा वो लोग ना काफी प्रमाण है, इसके प्रमाण है। तो इसलिए ये बातें ऐसी हैं, आदमी को हिला देती हैं। कुल मिलाकर जैसे अंग्रेजन जो वहाँ बैठी थी, बाबा जी उसके सामने दिखे अमेरिका में, कंबल ओढ़ के मुस्कुराए, और दोबारा उसने देखा तो वो गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद जब यहाँ आई तो वो ताजुब कर गई, डिसबैलेंस होने लगी, ये तो वही है जो मुझे अमेरिका में ट्रेन में मिले थे। ये कृपाएं हैं हमारे आध्यात्मिक गुरुओं की। शरीर को जो इस तरह से बना देते हैं, उनको वो सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। क्रिया योग में जो मैं अभी आपको अमेरिका की डॉक्टर, मुश्किल से 30-35 साल भी नहीं होगी उनकी उम्र, उनकी बात बता रहा था। जब गांव वाले देखने गए कि कहाँ जाती है 2-3 लोग, तो सुना कि वो 4 फुट ऊपर उठ के तपस्या में बैठी थी जमीन से। और क्रिया योग में है ये, हरिनारायण स्वामी जी को कई लोगों ने देखा, हमारे संत लोग ऐसे ही करते थे, 4 फुट ऊपर बैठ के वो तपस्या में लीन थी। कई लोग तो देख के बहुत ही घबराए, भाग के गांव में आए। 1 पैसा नहीं लेती हैं किसी से, कुछ भी नहीं, ध्यान नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। तो ये प्रभु की कृपा नहीं है तो क्या है? सिद्ध जो हमारे यहाँ देवताओं का आशीर्वाद नहीं है तो क्या है? माताओं का आशीर्वाद नहीं है तो क्या है? इसलिए सिद्ध भूमि है, इसकी रज में, इसकी धूल में भी प्रभु का आशीर्वाद छुपा है, इसलिए रज को भी लगाते हैं ऊपर, तो वो भी आशीर्वाद। चलिए, बहुत सुंदर बात भट्ट जी आपने बताई, और बहुत सुंदर आपने अनुभव साझा किए हिमालय को लेकर के, हिमालय के देवालयों को लेकर के, और इस माँ अवंतिका की भूमि से जो कुमाऊं के प्रवेश द्वार लालकुआं में है। और यहाँ आप समय समय पर आते रहिएगा। हमारी मंगल कामनाएं, हमारी शुभकामनाएं, हमारी स्थानीय कमेटी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि यह वो देवी है जिन्हें बंगला, विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भामनी, बहुला वेद माता च महाविष्णु पुरुषरूपी, महामतस्या, महाकूर्मा, महावारहा रूपणी, नरसिंह प्रिया रम्या वामना वटु रूपणी, जाम दग्न स्वरूपा च रामा राम प्रपूजिता, कृष्णा कप्रतिनि कृत्या कलहा कल कारिणी, बौद्ध रूपा बुद्धि भार्या बौद्ध पा खंड खंडनी, कल की रूपा कलिहरा कली दुर्गति नाशनी, अर्थात कलयुग के दुर्गति का नाश करने वाली देवी अवंतिका के दरबार में आज आपके सानिध्य में देवभूमि के आध्यात्मिक स्थलों पर बहुत गहन चर्चा हुई। आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। माँ अवंतिका मंदिर समिति की ओर से भी, यहाँ के भक्तजनों की ओर से भी, और हमारी कामना है कि आप बारंबार यहाँ आते रहें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और हमें उम्मीद है कि जो मानसखंड मंदिर माला में इस समय सरकार कार्य कर रही है, तो उस मानसखंड मंदिर माला में कुमाऊं के एकमात्र इस अवंतिका मंदिर को पहुंचाने का प्रयास भी आपके सानिध्य में और आपके हाथों ही होगा। बजाइए एक बात बोलिए, अवंतिका मैया की जय। माननीय अजय भट्ट।